गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम लोगों ने प्रीवियस वीडियोस में देखा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल 30 डिग्री और 60 डिग्री। इस वीडियोस में हम लोग देखेंगे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज फॉर एंगल 45 डिग्रीज के लिए। देखिए ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज में एंगल 45 डिग्रीज के लिए इसका वैल्यूज को कैसे हम लोग फाइंड आउट करते हैं और क्या होता है। तो सबसे पहले हम एक राइट एंगल ट्रायंगल को यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। ए बी सी मेरा एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो राइट एंगल ट्रायंगल है, इट मींस वन एंगल, तो यहाँ पे क्या होगा, एक एंगल जो है वो कितना हो जाएगा 90 डिग्री। हमें चाहिए रेशियो ऑफ एंगल 45 डिग्री के लिए। तो एक एंगल को हम क्या करेंगे 45 डिग्री ले लेते हैं। तो एंगल सम प्रॉपर्टी से हमको मिल गया दो एंगल, एक राइट एंगल डिग्री और दूसरा हमको 45 डिग्री का वैल्यूज फाइंड आउट करना था। तो हमने 45 डिग्री का एंगल ले लिया। थर्ड एंगल क्या होगा, तो एंगल सम प्रॉपर्टी से हम जानते हैं कि ट्रायंगल का तीनों एंगल का जो सम होता है वो 180 होता है। तो यहाँ पे जो थर्ड एंगल होगा वो भी क्या हो जाएगा 45 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी, ये दोनों क्या हो गया इक्वल हो गया। तो जब किसी भी ट्रायंगल में दो एंगल इक्वल होते हैं तो उसके अपोजिट साइड्स क्या होते हैं इक्वल होते हैं। एंगल ए के अपोजिट साइड क्या हो गया BC और एंगल सी का अपोजिट साइड क्या हो जाएगा AB, ये दोनों साइड क्या हो जाएगा इक्वल हो गया। इक्वल हो गया तो यहाँ पे हम क्या कंसीडर कर लेते हैं AB और BC, ये दोनों को हम A यूनिट कंसीडर कर लिए। क्या कंसीडर कर लिए A यूनिट कंसीडर कर लिए। तो देखिए यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल में AB और BC मिल गया। AB और BC, AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू हमने A यूनिट कंसीडर कर लिया। तो यहां से AC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम को जब अप्लाई करेंगे तो हमें AC इज इक्वल टू अंडर रूट क्या होगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर मिलेगा। और AB का जब वैल्यू को पुट करेंगे तो A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, तो ये हमें मिल जाएगा 2A स्क्वायर, और जब रूट के बाहर निकलेगा तो अंडर रूट 2 इंटू ए हो जाएगा, ये हो जाएगा अंडर रूट 2 इंटू ए। अब यहाँ पे देखिए अगर यदि हम इस एंगल सी, यहाँ पे एंगल सी 45 डिग्री है, अगर एंगल सी के रिस्पेक्ट में निकालेंगे तो ए बी मेरा क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर हो जाएगा और BC मेरा बेस हो जाएगा। और फिर से अगर ये इस एंगल ए के रिस्पेक्ट में निकालें तो ये भी मेरा 45 है, तो 45 इस एंगल ए के रिस्पेक्ट में निकालेंगे तो BC मेरा परपेंडिकुलर हो जाएगा और AB जो है वो क्या हो जाएगा बेस हो जाएगा। इट मींस यहाँ से हमको परपेंडिकुलर और बेस का वैल्यू क्या हो गया, दोनों इक्वल हो गया। परपेंडिकुलर और बेस ये दोनों क्या हो गया इक्वल हो गया। कितना है A यूनिट, और इसका हाइपोटेनियस कितना है H इज इक्वल टू यहाँ से कितना मिल गया अंडर रूट 2 इंटू A। अब हम यहाँ से क्या करते हैं रेशियोज फाइंड आउट करते हैं, सभी का रेशियोज मीन्स साइन ऑफ 45 डिग्री, कोई भी साइड साइन 45 अगर लें यहां से तो साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस P अपॉन H, और यहां से परपेंडिकुलर मेरा कितना है A और हाइपोटेनियस का वैल्यू जो है वो कितना है अंडर रूट 2 इंटू A, और A जब कैंसिल आउट हो जाएगा तो वैल्यू जो हो जाएगा साइन 45 डिग्री का वो 1/2 हो जाएगा। फिर से इसी तरह से कॉस ऑफ 45 अगर लें तो हमें क्या होता है कॉस थीटा का रेशियोज होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो यहां से बेस कितना है, बेस है मेरा A और हाइपोटेनियस अंडर रूट 2 इंटू A, और A एक कैंसिल हो गया तो यहां से फिर से ये भी बच गया मेरा 1/√2। और tan ऑफ 45 डिग्री जब लें तो ये क्या हो जाएगा tan ऑफ थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, तो ये होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। यहां से परपेंडिकुलर कितना है A और बेस दोनों इक्वल है, ए कट करके क्या हो गया 1 आ गया। इसी तरह से हम जब रेसिप्रोकल करेंगे tan का जस्ट अपोजिट cot ऑफ 45 अगर निकालते हैं तो ये हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, और बेस का वैल्यू और परपेंडिकुलर का वैल्यू यहाँ से दोनों इक्वल है तो ये भी वैल्यू हमको क्या मिल गया 1।
और सेक ऑफ 45 डिग्री जब निकालेंगे तो ये होता है कॉस का रेसिप्रोकल मीन्स h बाई बी। और यहां से मेरा हाइपोटेनियस अंडर रूट 2a और बेस का वैल्यू जो है वो कितना है a, और a कैंसिल हो जाएगा तो कितना हो गया अंडर रूट 2 बच गया सेक ऑफ 45 डिग्री। फिर से एक बच रहा है कॉसेक ऑफ 45 अगर हम निकालना चाहें तो ये हो जाएगा मेरा हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, और हाइपोटेनियस का वैल्यू अंडर रूट 2a अपॉन परपेंडिकुलर का जो वैल्यू है वो कितना है a है। यहाँ से भी a कैंसिल हो जाएगा तो अंडर रूट 2 बच गया। तो इस तरह से हमको मिल गया साइन 45 डिग्री का वैल्यू 1 अपॉन रूट 2, कॉस 45 का वैल्यू 1 अपॉन रूट 2, और टेन 45 का वैल्यू 1, कॉट 45 का वैल्यू 1, और सेक 45 का वैल्यू अंडर रूट 2, और कॉसेक 45 का वैल्यू अंडर रूट 2। वैल्यूज को हमको याद रखना पड़ेगा, है ना। इसी वैल्यूज को हम लोग क्या करेंगे, पुट करके हम लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो ये हमको मिल गया रेशियोज ऑफ एंगल 45 डिग्रीज के लिए। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं रेशियोज ऑफ एंगल 90 डिग्री। एक राइट एंगल ट्रायंगल, और यहाँ पे बी मेरा कितना है 90 डिग्री। देखिए यहाँ पे एक एंगल तो 90 डिग्री हो गया, अब हमको दूसरा एंगल भी चाहिए 90 डिग्री। तो दूसरा एंगल 90 डिग्री क्या कैसे मिलेगा, तो जब हम इस साइड को क्या करेंगे रिड्यूस करते करते जब यहाँ पे लाएंगे तो हमें कुछ इस तरह से मिल जाएगा, और ये 90 डिग्री हो जाएगा, और यहाँ पे ए बी जो है वो दोनों कोइंसाइड कर जाएंगे, और ये मेरा सी हो गया। 90 डिग्रीज का वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो साइन ऑफ 90 डिग्रीज का वैल्यू क्या होगा, वो देखिए साइन ऑफ 90 डिग्री इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। और यहाँ से परपेंडिकुलर का जो वैल्यू और हाइपोटेनियस का वैल्यू दोनों क्या है वो इक्वल है, तो हमें क्या मिल जाएगा 1 मिल जाएगा। और कॉस ऑफ 90 डिग्री इज इक्वल टू होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, और बेस का वैल्यू 0 और हाइपोटेनियस अगर h, और डिनोमिनेटर में कुछ भी अगर नंबर लेते हैं तो ये हमें 0 के इक्वल मिलेगा। और फिर tan ऑफ 90 डिग्री का अगर वैल्यू निकालना चाहें तो ये हमें मिलेगा परपेंडिकुलर बाय बेस, और परपेंडिकुलर का वैल्यू जो है वो कितना है p, और बेस का वैल्यू को अगर हम 0 लें तो ये हमें इनफिनाइट के इक्वल मिलेगा, है ना। कोई भी नंबर को जब हम 0 से डिवाइड करेंगे। उसके बाद कॉट ऑफ 90 डिग्री जस्ट इसी का रिवर्स b बाई पी करते हैं तो 0 अपॉन पी हो जाएगा, और ये हमें 0 मिल जाएगा। और फिर सेक ऑफ 90 डिग्री अगर जब ले तो ये हमें मिलेगा h बाई बी, और ये हमें मिल जाएगा h अपॉन 0, तो ये सेक 90 का वैल्यू जो है वो इनफिनाइट मिल जाएगा। और फिर से इसी तरह से कॉसेक ऑफ 90 डिग्री अगर वैल्यू निकालेंगे तो हमें मिलेगा h अपॉन पी, और ये भी इसका वैल्यू क्या होगा 1 होगा। तो इस तरह से हम लोगों को सारा वैल्यूज को क्या करना पड़ेगा याद रखना पड़ेगा। और आइए सभी वैल्यूज को हम लोग एक साथ लिखते हैं। हमें यहाँ पे 45 डिग्री और 90 डिग्रीज का भी वैल्यू मिल गया। इससे पहले प्रीवियस वीडियोस में हमने 0 डिग्री 30 डिग्री और 60 डिग्री का वैल्यूज को फाइंड आउट किया था। अब हम इस सारे वैल्यूज को हम एक साथ लिखते हैं, कहीं एक टेबल में बनाते हैं, और उसको कैसे याद करेंगे वो देखते हैं। इसको हम थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसको 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री एंड 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। देखिए सबसे पहले हम साइन ऑफ 0 डिग्री, साइन ऑफ 30 डिग्री, साइन 45, साइन 60 और साइन 90 का वैल्यू निकालने के लिए सिखाते हैं।
तो साइन थीटा यहाँ पे लिख रहे हैं। इसको याद रखने के लिए क्या करते हैं, 0 1 2 3 4 तक लिख देना है और सभी में 4 से डिवाइड कर देंगे। डिवाइड कर दिए और सभी के ऊपर क्या कर देंगे, अंडर रूट लगा देंगे सभी में। देखिए यहाँ पे जो फर्स्ट वैल्यू जो हमें मिलेगा, कोई भी नंबर से जब हम 0 को डिवाइड करेंगे तो उसका वैल्यू क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। इसको हम यहाँ से नीचे से लिख रहे हैं साइन थीटा। अगर हम 0 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 0 मिलेगा और उसका रूट निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 0। इट मीन्स साइन 0 डिग्री का जो वैल्यू हो गया वो कितना हो गया, 0। सिमिलरली यहाँ पे 30 डिग्री का, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 इंटू 1 और इसको 2 इंटू 2 अंडर रूट में। और जब रूट के बाहर निकालेंगे तो एक तो बाहर निकल जाएगा, रूट के बाहर जब निकालेंगे इस नंबर को तो ये हो गया 1/2 साइन 30 डिग्री का। उसी तरह से ये 1 हमें √2 मिलेगा साइन 45 डिग्री का। हमने वैल्यू भी बताया था कैसे निकला था, कैसे फाइंड आउट किया था। और यहाँ पे √3/2 निकलेगा। 4 का रूट जब बाहर निकालेंगे तो ये 2 हो जाएगा और √3 अंदर में, और ये इसका 1 हो जाएगा। ये हो गया साइन का वैल्यूज निकालने के लिए हम लोग निकालते हैं। और जब इसी को हम इधर से लेफ्ट राइट साइड से लिख देंगे तो वो हमें cos ऑफ 0 मिल जाएगा। cos 0 का वैल्यू 1, यहाँ से लिखना स्टार्ट कर देंगे √3/2 और ये हो जाएगा 1/√2 और फिर यहाँ से 1/2 और ये 0। तो ये हो गया हमें साइन 0 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री, साइन 60 और साइन 90 और कॉस का वैल्यूज मिल गया सभी कॉस के रेशियोज के इक्वल। और हमने पढ़ा था कि साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा जब करते हैं तो ये हमें टेन थीटा के इक्वल मिलता है। साइन थीटा और कॉस थीटा को डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, टेन थीटा के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से टेन थीटा का भी वैल्यू मिल जाएगा। मीन्स ये दोनों को आपस में डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये 0 मिलेगा। और यहाँ पे हमें मिलेगा कि क्या, ये दोनों को डिवाइड करेंगे तो 1/√3 मिलेगा। फिर ये दोनों को डिवाइड करेंगे तो 1 मिलेगा और ये दोनों को डिवाइड करेंगे तो √3 मिल जाएगा। और यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो ये हमें इनफिनाइट मिल जाएगा 10 का। तो इस तरह से 10 का वैल्यू निकल गया। और फिर आगे हम लोग देखते हैं कॉट का। कॉट जस्ट रिवर्स होता है इसी का रिवर्स कर देंगे तो ये 1/0 हो जाएगा, मतलब ये इनफिनाइट हो जाएगा। और इसी का रिवर्स करेंगे तो ये √3 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा और ये 1/√3 और ये हो जाएगा 0। फिर सेक कॉस का रिवर्स होता है तो ये 1 हो जाएगा और ये हो जाएगा 2/√3 और इसी का रिवर्स करेंगे तो ये हमें √2 मिल जाएगा और ये मिल जाएगा 2 और इसका रिवर्स करेंगे तो हमें मिलेगा सेक 90 डिग्री का जो वैल्यू है वो इनफिनाइट मिल जाएगा, नॉट डिफाइंड। उसके बाद कॉसेक थीटा का मतलब निकाल लेते हैं वैल्यू। कॉसेक जीरोस का वैल्यू साइन का जस्ट रिवर्स हो जाएगा। साइन का रिवर्स क्या हो जाएगा, 1/0 हो जाएगा तो ये इनफिनाइट हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 2 और फिर यहाँ से √2 और ये हो जाएगा 2/√3 और ये 1। तो इस टेबल को हम लोगों को इसी तरह से क्या करना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। और इस टेबल के हेल्प से हम लोग क्वेश्चन को बनाएंगे और नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग देखेंगे इससे रिलेटेड एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।